दोस्तों अगर मेरे TIS या 26 ईयर्स में इनकम गलत दिखा रहा हो या TDS ज़्यादा आ रहा हो कम आ रहा हो या इनकम ही गलत आ रही हो, यानी कि मेरी इनकम थी ही नहीं और TDS था भी नहीं तो भी दिख रहा हो, या फिर कोई डुप्लीकेट डाटा शो रहा हो, जैसे कि प्रॉपर्टी के केस में कई बार एक वैल्यू 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है ज्वाइंट में, लेकिन TIS के अंदर 3-3 करोड़ आती है दोनों में। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मेरा जो TIS है वो 26 ईयर्स है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। और ITR के अंदर उसको सही कैसे करते हैं, SFT में ठीक कैसे करते हैं, TIS में कैसे ठीक करते हैं और TDS को कैसे करेक्ट करें और ITR में कैसे रिकंसाइल करें, आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे सभी को मैं नमस्कार। 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों को मैं अलग अलग 3 पार्ट में बनाई है मैंने वीडियो। तीनों पार्ट जो देखना प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ और कैसे उसको इंटीमेशन या रिफंड के अंदर हेल्प मिलेगी आपको। एक तो आइटम गलती नहीं होगी, दूसरा आपको रिफंड लेने में भी आसानी रहेगी और केस नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आपकी कुछ भी चीज़ मिसमैच हुई TIS 26 ईयर्स से, इनकम टैक्स का AI आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेज देगा और फिर ये जो छोटी सी वीडियो 5 मिनट की आपको पड़ेगी लाखों रुपए की कॉस्ट, लिटिगेशन कॉस्ट, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ये मैं वीडियो डाल चुका हूँ पहले से ही कि कैसे एक सीनियर सिटीजन के केस में 8,11,000 रुपये पेंशन थी, लेकिन उसके 26 ईयर्स और TIS में आ रही थी 10,15,000 रुपये और SFT वालों ने गलत भर रखा था। हमने कैसे ठीक कराया, कैसे करा, पूरी वीडियो अपलोड है, जरूर देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट, तीनों वीडियो है, तीनों जरूर देखना। पहला, इनकरेक्ट इनकम शोइंग या TDS शोइंग इन TIS और 26 ईयर्स। अब इनकरेक्ट इनकम से मेरा मतलब है या तो आपकी इनकम जो थी एक्चुअल में उससे ज़्यादा दिखा रहा है TIS 26 ईयर्स में और TDS भी, या इनकम कम दिखा रहा है एक्चुअल से। एग्जांपल लेता हूं मैं, किसी के पास फॉर्म 16 है सैलरी का, ऐसे भी केस हैं जो पिछली वीडियो थी इसी के ऊपर थी। मान लेता हूं मैं उसकी 20 लाख रुपए का फॉर्म 16 और TDS का 2 लाख दिख रहा है फॉर्म 16 के अंदर। अब जब वो ITR भरने चला व्यक्ति तो क्या देखा उसने कि उसकी सैलरी मान लेता हूं मैं 18 भी हो सकती है 26 ईयर्स में, TIS में 20 लाख भी 22 लाख भी, तीनों केस ले लिए मैंने, कम भी, बराबर भी, ज़्यादा भी, और TDS 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी, 3 लाख भी। अब जहाँ पे उसका 20 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए, ये तो मेरा मैच हो गया, यहाँ तो कोई जोत नहीं है, अपनी ITR फाइल करेगा, ओके, सब कुछ मैचिंग है। लेकिन अगर कम है, मान लीजिए इसके TIS और 26 ईयर्स में सैलरी दिखा रहा है 18 लाख रुपए, तो सिर्फ सैलरी को लेकर नहीं है, आपका FD का इंटरेस्ट भी हो सकता है, सेविंग का इंटरेस्ट भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्टर रिसिप्ट या GST से मैच नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे मैंने एग्जाम्पल लिया है, प्रिंसिपल या फंडा जो बता रहा हूँ सब में सेम रहेगा, और जो बाकी के 2 वीडियो हैं उसमें मैंने वो एग्जाम्पल भी दी हैं, जरूर देखना वो। और फर्स्ट टाइम आ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं लाइव आ रहा हूँ जुलाई में लगातार, अगर सब्सक्राइब करा हुआ होगा तो ही आप मेरे से क्वेश्चन पूछ पाओगे उसमें। अब 20 लाख में ओके हो गया, मानता हूँ मैं 18 लाख दिख रही है, तो सबसे पहले मैं क्लाइंट से क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पहले चेक कर सही क्या है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म 16 20 लाख रुपए का है तो 20 लाख रुपए से ITR फाइल कर दी, 2 लाख से फाइल कर दी, हो सकता है आपका फॉर्म 16 गलत हो। तो एक बार आप कंफर्म कर लें कि मेरी सैलरी TIS में ठीक आ रही है या फॉर्म 16 में ठीक आ रही है, बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लें और अपने एम्प्लॉयर से वेरीफाई कर लें। मैं मान के चलता हूँ कि ये सही है और 18 लाख रुपए गलत है। अब इस केस में क्या करोगे आप? पहला एग्जाम्पल, पहले केस में आपको पता चलेगा कि मेरा फॉर्म 16 ठीक है, TIS गलत है, तो आप अपनी ITR को रोकोगे नहीं, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है। किसी भी केस में अपनी ITR को नहीं रोकना है, आप उसको मॉडिफाई करोगे, ITR के अंदर ऑटोमेटिक 18 आ रहा होगा उठकर, आप वहाँ पे करोगे 20 लाख रुपए, और TDS में वहाँ पे लिखा रहा होगा 1 लाख रुपए, तो वहाँ पे TDS में मैनुअली ठीक कर दोगे 2 लाख रुपए, या आपने काम कर दिया और अपने ITR को सबमिट कर दोगे। अब मैं अगले ऑप्शन पे भी आऊँगा क्या करना है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, हो सकता है सैलरी आ रही है 22 लाख रुपए, TDS आ रहा है 3 लाख रुपए, फालतू आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको भर दो 22 लाख से 3 लाख का क्रेडिट ले लो, आपको इस केस में भी चेक करना है सही क्या गलत है। मैं मान रहा हूँ फिर से 20 लाख का ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने ITR को मॉडिफाई करोगे, वहाँ पे लिखोगे 20 लाख रुपए, और TDS जो 3 लाख आ रहा है उसे ठीक करके मैनुअली क्या कर दोगे, 2 लाख रुपए कर दोगे, ताकि आपकी फॉर्म 16 और सिस्टम से वैल्यू मैच हो जाए। अब आपने अपनी ITR फाइल कर दी करेक्ट डाटा के साथ, और फिर करोगे फॉलो करेक्शन के साथ, यानी कि 18 केस में भी या 20 लाख के केस में भी आप अपने एम्प्लॉयर से बात करोगे, भैया मेरा फॉर्म 16 तो 20 लाख का था, लेकिन सैलरी आ रही है 18 लाख रुपए या 22 लाख रुपए, इसको करेक्ट कर दो। आपका एम्प्लॉयर चेक करेगा, कहेगा हाँ ये बात तो सही है, और करेक्शन कर देगा। अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज है ये समझ लीजिए, जिसके लिए मेन वीडियो बनाई है मैंने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब क्या होगा, आपकी ITR हो गई प्रोसेस। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज
ITF फाइल कर दी, आज क्या तारीख है 27 है, आज 27 जुलाई की डेट है, ITF फाइल कर दी और उसका जो करेक्शन था वो ITF प्रोसेस हुई है इसकी 15 अगस्त को, ये मान लेता हूं मैं 15 अगस्त को करेक्शन हो गई, एम्प्लॉयर ने करेक्शन कर दी और ITF प्रोसेस हुई 17 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे मेरा सीक्वेंस ठीक बैठ रहा है, यानी कि मेरी क्या होगी करेक्शन, मैंने ITF फाइल कर दी और मेरी ITF प्रोसेस के टाइम पे मेरा करेक्शन भी हो चुका है, तो मेरी ITF बिल्कुल ठीक से प्रोसेस होगी। प्रोसेस से मेरा मतलब है जब इंटीमेशन आती है 143(1) की जिसमें रिफंड होता है या पता चलता है मेरी ITF सही भरी गलत भरी है, तो उस केस के अंदर वो मैच करता है आपके 26 CS और TIS से। अगर ठीक होगा तो आपकी सी से प्रोसेस हो जाएगी, 143(1) की इंटीमेशन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। पहला केस क्लोज हो गया, बिल्कुल करेक्शन हो गया आफ्टर करेक्शन के बाद। दूसरा केस, आपके ITF पहले प्रोसेस हो गई विदाउट TIS करेक्शन, आपने अपने एम्प्लॉयर को तो बोला लेकिन एम्प्लॉयर ने लेट कर दिया। एग्जाम्पल सेम ले लेता हूँ, 27/7 को आपने ITF फाइल कर दी अपनी आज, लेकिन आपके ITF प्रोसेस हो गई 16 अगस्त को ही, सॉरी 12 अगस्त मान लेता हूँ, 12 अगस्त को, क्योंकि एम्प्लॉयर ने करेक्शन कब करी 15 अगस्त को, 12 अगस्त को ही आपकी ITF प्रोसेस हो गई। अब ITF जब प्रोसेस करेगा इंटीमेशन CPC बेंगलोर, वो आपका मैच करेगा TIS से, और TIS में सैलरी आ रही होगी, अगर कम आ रही है और आपने ज़्यादा दिखाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि TIS में आ रही है 18 लाख रुपए की, आपने दिखाई 20 लाख रुपए की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका 26 एस में TDS आ रहा था 18 लाख पे 1 लाख रुपए का, और आपने क्लेम करा 2 लाख रुपए का, तो आप पे 1 लाख की डिमांड आ जाएगी यहाँ पे पहले वाले केस में। दूसरे केस में जहाँ पे आपकी सैलरी 20 लाख तो थी, लेकिन TIS में दिख रही थी 22 लाख रुपए की और दिख रही थी 3 लाख का TDS, आपने मैन्युअली 20 लाख कर दिया और TDS को कर 2 लाख रुपए, वहाँ पे इंटीमेशन में तब भी डिमांड निकालेगा, वो सैलरी मानेगा आपकी 2 लाख रुपए फड़ के और 3 लाख रुपए। यहाँ पे आपकी डिमांड तो जीरो रहेगी, लेकिन ITF गलत प्रोसेस हो जाएगी। सेकंड केस में गलत वो भी है, ऐसा नहीं कि डिमांड जीरो है। अब क्या होगा, जैसे ही 15 अगस्त को ये प्रोसेस करेगा एम्प्लॉयर, ठीक करेगा डिटेल को, आपके पास ऑटोमेटिक रीप्रोसेसिंग का ऑप्शन होगा, आप चेक करते रहिएगा, आपको चेक करना पड़ेगा ये TIS में ठीक हो गया। आपको अपनी ITF को सिर्फ रीप्रोसेसिंग में डालना है, 154 के अंदर रीप्रोसेसिंग में डाल दोगे तो आपकी जो इंटीमेशन है वो भी करेक्ट होके आ जाएगी, और आपकी जो ITR है यहाँ पहला वाला स्टेप ये सेम, यही सेम दूसरे वाला ऑप्शन में भी हो जाएगा। यानी कि आपकी ITR भरने के बाद इंटीमेशन प्रोसेस बाद में हो, करेक्शन से पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ITR नहीं रोकनी है, करेक्शन होता रहेगा, करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी ITR टाइम पे फाइल करिए, उससे घबराए मत, इसके लिए कोई नोटिस नहीं आता, कोई किसी तरह की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने मेरे दिए गए जो एडवाइस है उसको फॉलो किया तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ही आपके पास मेरी अपडेटेड वीडियो प्रैक्टिकल जाएंगी, और लाइव में आप मेरे से कोई क्वेरी पूछ सकते हो वो भी पूछ सकते हो, और आपके पास सारे नोटिफिकेशन जाएंगे। कोई क्वेरी हो वही पूछ लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों ज़्यादा अपने व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें, क्योंकि ये मिस्टेक कॉमन है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है और कई लोगों को ये टेक्निकल चीज़ पता नहीं है। तो क्या होगा, पता चल जाएगा। और जो मेरा मुहिम है ना कि इंडिया में किसी के पास भी एक दिन ऐसा जरूर आए कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, उस मुहिम में आप इस वीडियो को शेयर करके शामिल हो सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार।